तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग आज निकलेंगे खाटू श्याम की और कार से। तो ये सामने हमारी खड़ी है अल्टो, इसमें हम अपना सारा सामान रखेंगे और हम आगे निकल जाएंगे खाटू श्याम की। और लगभग हमको 800 किलोमीटर जाना है कार से। अभी हमारा विचार केवल खाटू श्याम जाने का था, लेकिन हम आगे बहुत जगह पहुंच गए। तो ये हमने हमारा पूरा का पूरा सामान रख लिया है अपनी कार में और अब हम निकलेंगे खाटू श्याम की ओर। ये रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर आपको नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। अभी तो हम लोग हरदा ही पहुँचे हैं, केवल अभी 10 किलोमीटर ही हम लोग आए हैं। जैसे ही हम हरदा से बाहर निकलेंगे हमको आने लगा था बिल्कुल बहुत मज़ा। तो हमने सोचा चलो कार रोक ली जाए, थोड़ी और खींच ली जाए, थोड़ा फ़ोटो और रील बना ली जाए। तो हम लोगों ने थोड़ी कार को अपना साइड किया और लगे हैं अब रील और फोटो बनाने के चक्कर में। ये देखो हम लोग 4 लोग थे एक कार में, तो हम चारों लोग लग गए हैं अपनी अपनी फ़ोटो और रील बनाने के चक्कर में। तो ये हरे राम भाई, ये हमारी भारती भाभी, ये हमारे इधर दीपेश भाई और जो वीडियो बना रहा हूँ वो अमित, मतलब मैं खुद। तो हम लोग फिर आगे निकल चुके हैं क्योंकि जाना बहुत दूर था हमको, लगभग 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर लगभग हमको जाना था। तो अभी जो हमारे हरे राम भाई कार चला रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में स्टीयरिंग। ये पीछे 2 लोग बैठे हैं और आगे मैं बैठा हूँ। तो ये हम लोग बनाने लगे अपनी अपनी रील, क्योंकि मज़ा हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आने लगा था, एकदम अलग ही लेवल का। हम लोग अब पहुँच चुके थे हंडिया नेवावर। हमने लिया यहाँ से थोड़ा सा प्रसाद नर्मदा जी में चढ़ाने के लिए। तो आगे जो अब ब्रिज देखोगे वो हंडिया नेवावर का ब्रिज है। तो थोड़ा हमने उधर प्रसाद चढ़ाया और फिर हम लोग आगे निकल गए। ये जो आप देख रहे हो ब्रिज है हरदा नेवावर का, मतलब हंडिया नेवावर का ब्रिज है। बारिश का मौसम था तो बाहर ही बहुत ही सुंदर, मतलब ठंडा माहौल था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने लगा हमको। हम लोग अभी जो चल रहे हैं वो इंदौर रोड पे चल रहे हैं, बाकी हम लोग अभी इधर से आष्टा रोड पे मुड़ जाएंगे। आगे से पूरे जंगल एरिया में हम लोग अभी आष्टा रोड पे चले जाएंगे। ये जो व्यू है वो पूरा का पूरा आष्टा रोड का है। हम लोगों का पहले जाने का तो विचार था कि खाटू श्याम ही जाएं, लेकिन आगे हमारा विचार बदलता गया और हम बहुत सारी जगह पहुंच गए। अभी अब आप देखते जाओ हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचे। बाकी हमारा पहले प्लान केवल खाटू श्याम जाने का था और आते टाइम रिटर्न में सावरी सेठ के दर्शन करते हुए हम लोग घर आना चाह रहे थे। लेकिन हम बहुत सारी जगह पहुंच गए, हमें भी नहीं पता था कि हम इतनी सारी जगह दर्शन करके आ जाएंगे। 2 से 3 दिन में हम लोग इतना कवर करके आ गए। लगभग 2200-2300 किलोमीटर हम लोग कवर करके आए हैं 2 से 3 दिन में। बाकी मज़ा तो हम लोगों को बहुत अपर ही लेवल का आया था इस ट्रिप पे। तो पूरे चारों ओर हरियाली हरियाली ही हरियाली थी। बारिश का मौसम था, बादल पूरे छाए हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। कहीं बारिश हो रही, कहीं बढ़िया सा एकदम व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी हम आष्टा रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से फिर हम भोपाल वाले रोड पे सीधे लग जाएंगे, भोपाल कोटा वाले रोड पे हम लोग सीधे लग जाएंगे आगे से। ये पूरा का पूरा पहाड़ी है आष्टा रोड की। ये रास्ते में हम लोग रुके, फिर हम लोग बनाने लगे रील। सब लोग धीरे धीरे करके अपनी अपनी रील बनाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे। बाकी हम लोगों को जाना बहुत दूर था, तो हम लोग बाकी बहुत रुकते रुकते हम लोग बहुत आराम से गए हैं। कोई हमको दिक्कत नहीं आई। बहुत ज़्यादा हम लोग रुके, इतना अगर नहीं रुकते तो बहुत पहले ही हम लोग पहुँच जाते। फिर हमको थोड़ी थोड़ी देर में याद आता कि चलो लेट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग वापस अपनी कार में बैठते हैं और बढ़ते हैं आगे। हर 20-25-50 किलोमीटर पे हम अपनी गाड़ी रोकते हैं और बढ़िया रील फोटो बनाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। फिर थोड़ी देर में हमको याद आता रहे चलो बहुत दूर जाना है अपने को। तो ये देखो अभी ये पूरा आष्टा रोड है। ये हमारे दीपेश भाई गाना गा रहे हैं और बढ़िया मस्त कार चला रहे हैं गाना गाते हुए। ये हम लोग जाएंगे अभी खाटू श्याम, पहुंच जाएंगे लगभग रात तक। ये हम लोग अभी चल रहे हैं। ये आगे हमको टोल टैक्स मिला था, तो हमने सोचा चलो गाड़ी में फास्टैग लगवा लिया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ था, लगभग 1 घंटा हमारा यहाँ पे ख़राब हो चुका था, लेकिन फास्टैग हमारा नहीं लगा। ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोटा वाले रोड पे। यहाँ पे आप हमारा एक्साइटमेंट लेवल देखना अलग ही लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा कोटा रोड चल रहा है। बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो आराम से हम लोग गाड़ी में अपनी चल रहे थे। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी इधर, हमको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे। बाकी बहुत तेज़ मौसम बना हुआ था इधर बारिश का। ये पूरा का पूरा मौसम बहुत तेज़ बना हुआ था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
ये थोड़ा वो सा हमारा रिव्यू ले देना चाहेंगे? very feel good in natural beauty. अरे हिंदी में बोलनी है यार। भाभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तुम गरीबों को मेरे घुमाने लेकर आया। तुम्हारे को अच्छा लगना चाहिए, मैं तो वैसे बहुत खुश हूँ। आप सुंदरता का लाभ लीजिए, नेचुरल ब्यूटी, लम्हारी बना ले। नॉट अ फोटो दूसरा से ब्यूटी। कम नहीं है। यस गुरुजी, कैसा लग रहा हो? कैसा अरे लग रहा बढ़िया, मजा आ रही है। अपना का तो चकाचक एकदम आना चाहिए वीडियो में। और यार तुमको है ना मेरी वजह से मजा आ रही है। इधर इधर तुमको नमस्कार, अभी हम निकले हैं कोटा से आगे। बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ, मजा आ रहा है हमको घूमने में। We just हिंदी बोल सकते हो आप। हिंदी वाली हिंदी। हिंदी में कोटा आने वाला है, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बादल वाकई में बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा भैया। खाटुआ की। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं बैठ रहा था। हम लोग इतने मजे करते हुए गए इस यात्रा पे तो कि बता नहीं सकते, इतना मजा आया हम लोगों को। आपने अभी देख ही लिया होगा हमारा मजा कार में, बस ऐसे ही मजे करते हुए हम लोग गए हैं पूरा। तो अभी शाम हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, लगभग 6:30-7 बज चुके हैं। बारिश के सीज़न था तो हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही थी। ये हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जयपुर बाईपास पे। तो हम लोगों को जयपुर बाईपास से सीधा बाहर निकलना था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि शहर में एंट्री मार दी। तो हम लोगों को लगभग यहाँ से शहर से निकलने में, जयपुर शहर से निकलने में लगभग हमको 1.5 से 2 घंटा लग गया था, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो अंदर पूरा का पूरा पानी भर चुका था, ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका था। तो हमको जयपुर से बाहर निकलने में ही बहुत टाइम लग गया था। बाकी अगर हम लोग सीधा अगर बाईपास से निकल जाते तो हमको लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हम लोग रास्ते से थोड़ा सा अंदर हो गए तो सीधा जयपुर शहर में निकल गए थे। जयपुर शहर का तो वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन ये हम लोग जयपुर वाले रोड पे ही हैं, तो हम अंदर घुस गए थे बाईपास से निकलने की जगह पे। तो बहुत ट्रैफिक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब हो गया था। फिर हम खाटू श्याम पहुँच के हमने ली होटल, और सुबह सुबह लग गए हम खाटू श्याम लाइन में दर्शन की ओर। लगभग 5 बजे हम लोग दर्शन के लिए लग गए थे। ये पूरा का पूरा खाटू श्याम मंदिर का व्यू है। ये हम लोग चुके थे दर्शन के लिए लाइन में। हमने भी एक गुलाब का फूल लिया और लग गए लाइन में दर्शन के लिए। श्याम को में स्नान कराए, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। जय श्री श्याम। अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। फिर हम लोगों ने श्याम कुंड में बाद में आके हम लोगों ने स्नान किया, जल इधर का ग्रहण किया। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये सामने रण द्वार है। हम लोगों ने बाद में वीडियो ली, क्योंकि हम सुबह सुबह नहा के सीधा लाइन में लग गए थे। तो ये रण द्वार है, यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाई, अपनी रील वील बनाई थोड़ा, और हम लोग आगे निकल चुके थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब आगे कहाँ जाए, तो हमको पता लगा कि यहाँ से केवल 100 किलोमीटर पे सालासर बालाजी का मंदिर है। तो हम लोग निकल चुके थे फिर आगे सालासर बालाजी के मंदिर की ओर। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग सालासर बालाजी भी जाएंगे। हम लोग खाटू श्याम से रिटर्न होने वाले थे। फिर देखा कि 100 किलोमीटर पे सालासर बालाजी है, तो हम लोग सालासर बालाजी मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने सालासर बालाजी के दर्शन किए। फिर हमने सोचा चलो आगे कहाँ जाया जाए, तो हमारा मन बना कि चलो चित्तौड़गढ़ चलते हैं, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। फिर हमने सोचा चलो कि यहाँ से चलते हैं नाथ द्वारा, वो भी लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर के लगभग था। तो हमने सोचा चलो नाथ द्वारा चलते हैं। तो रास्ते में हम लोगों को पता लगा कि साइड में 15 किलोमीटर पे पुष्कर है, तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी पुष्कर। ये आप लोग दृश्य देख रहे हो, ये पुष्कर का था। यहाँ पे कथा चल रही थी, शिव पुराण चल रही थी प्रदीप मिश्रा की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये आप लोग जो देख रहे हो पूरा का पूरा पुष्कर का व्यू है। हम लोगों का पुष्कर का भी कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन हम पुष्कर फिर पहुंच चुके हैं विश्वकर्मा जी के मंदिर में। ये जो हमने यहाँ पे स्नान किया और दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं आगे। अब हम जाएंगे आगे नाथ द्वारा की ओर। यहाँ से अभी हम लोगों ने दर्शन किए हैं पुष्कर में, और हम लोग आगे जाएंगे अब नाथ द्वारा की ओर। हमारा सालासर बालाजी से सीधा फिर नाथ द्वारा का प्लान बना था, लेकिन रास्ते में हमको पुष्कर दिख गया, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो पुष्कर में तो हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो दर्शन में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बहुत बारिश हो गई थी यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पे। पानी रोड पे पूरा का पूरा पानी भर गया था, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लग चुकी थी। गाड़ी हमको बहुत दूरी पार्क करना पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे कथा चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस हो रहा था। तो बहुत दूर हमको हमारी गाड़ी भी पार्क करना पड़ी थी। पैदल ही आना पड़ा था हमको यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के लगभग।
ये आप पूरा का पूरा देख रहे हो। ये अब हम लोग निकल चुके हैं पुष्कर से नाथद्वारा की ओर। तो ये पूरी की पूरी हम पहाड़ी पार करेंगे और अजमेर आ जाएगा। इसके बाद ये पहाड़ी पूरी क्रॉस करेंगे, इसके बाद आ जाएगा अजमेर। तो रास्ते में हमको देखने को मिल रहा था एक बढ़िया सा पार्क, यहाँ पे मतलब 10 रुपये टिकट लग रही थी अंदर जाने की। वहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहा था, पहाड़ी पे से व्यू जो है बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे भी रुके, फ़ोटो वगैरह खींची हमने, वहाँ पे रील वील बनाई हमने आगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ लिए थे। ये देखो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ये उस गार्डन में। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची थी। ये पहाड़ी के ऊपर ही था बना हुआ, तो हम लोगों को दिखा, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर अब रुक लिया जाए। ये अभी हम लोग पहाड़ी चढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा वो गार्डन जिसमें हमने फ़ोटो वगैरह खींची। यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया सुंदर देखने को मिल रहा था नीचे का, क्योंकि पहाड़ी पे ही ये पूरा बना हुआ था, उन्होंने ऐसा बनाया था पिकनिक स्पॉट टाइप में थोड़ा। तो अभी तो हम ये पूरी की पूरी पहाड़ी चढ़ रहे हैं। ये देखो ये यहाँ से बढ़िया शहर का व्यू दिख रहा था दोनों ओर का। एक साइड हमको पुष्कर दिख रहा था, एक साइड हमको अजमेर देखने को मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, लगभग आधे घंटे, थोड़ा फ़ोटो वीडियो बनाई हम लोगों ने यहाँ पे। फिर हम लोग अपना आगे की ओर निकलेंगे नाथद्वारा की ओर। तो नाथद्वारा निकलते निकलते हमको बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। ये रात का व्यू है, नेशनल हाईवे पे हम लोग अभी चल रहे हैं। बाकी नेशनल हाईवे तो रात भर चलता है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन स्टेट हाईवे पे हम लोगों को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था। हमारी सिंगल गाड़ी चल रही थी रात के 12:30-1 बजे के लगभग, हमारी सिंगल रोड पे हमारी सिंगल गाड़ी चल रही थी, हम बाकी कोई नहीं मिला। ये तो नेशनल हाईवे का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके हैं नाथद्वारा। हम लोगों ने यहाँ पे होटल ली, नहाए वगैरह, और हम लोग चले गए मंदिर की ओर। यहाँ पे मंदिर थोड़ा टाइम के लिए खुलता है, मतलब आधे घंटे के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर 1 घंटे के लिए खुलता है, ऐसे बंद होता रहता है। तो यहाँ पे भी हमको दर्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। बाकी हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब नाथद्वारा के दर्शन करके आगे बढ़ चुके थे। तो ये रूट जो आप देख रहे हो ये उदयपुर वाला है। उदयपुर रोड पे हम लोग लग चुके थे, उदयपुर से ही निकले, लेकिन हम लोग उदयपुर नहीं घूम पाए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उदयपुर घूमने के लिए। पूरा का पूरा पहाड़ी वाला व्यू था, रोड बढ़िया से बढ़िया रोड थे, चारों ओर पूरी की पूरी हरियाली छाई हुई थी। पहाड़ जो है देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर लगाई अपनी गाड़ी और लग गए अपना वही फ़ोटो वीडियो बनाने के चक्कर में। ये पूरा का पूरा उदयपुर बाईपास पे हम लोग खड़े हैं, उदयपुर के बाहर ही खड़े हुए थे हम लोग। उदयपुर में हम लोग बिल्कुल भी नहीं घूमे क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, हमको आज ही घर पहुंचना था। तो हम लोग ये उदयपुर का आप व्यू देख रहे हो, मतलब उदयपुर के बाहर खड़े हुए हैं ये हम लोग। यहाँ से हम फ़ोटो रील बनाने के चक्कर में लग गए। ये देखो ये हम लोग 4 लोग गए थे बढ़िया एक कार में, और बढ़िया रहा हमारा 1 नंबर टूर। ये हम लोग इधर फ़ोटो रील के चक्कर में लग चुके थे बनाने में। ये उदयपुर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर था। हम उदयपुर बाईपास से सीधा बाहर निकल गए। अब हम लोगों को अगला जो जाना था वो जाना था सावरिया सेट के लिए। तो ये हम लोग अब निकल चुके थे अपने सावरिया सेट दर्शन के लिए। और हमारा पहले जाने का तो मन केवल सावरिया सेट ही था और खाटू श्याम, लेकिन बीच में हमको मंदिर मिलते गए और हम लोग चले गए। ये रास्ते में हमको जय माँ चामुंडा घाटा रानी का मंदिर मिला था, तो उसके भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। ये हमको रास्ते में मंदिर मिला था, तो उस लोगों के भी हमने दर्शन कर लिए। जाना तो हमको केवल खाटू श्याम और सावरिया सेट से हमको रिटर्न घर आना था, लेकिन रास्ते में हम बहुत जगह घूमते हुए घर आए। फिर ये हम लोग सावरिया सेट अब पहुंच चुके हैं, सावरिया सेट के मंदिर में। ये आपको दिख रहा है श्री सावरिया सेट की पावन नगरी में आपका स्वागत है। ये सावरिया सेट का मंदिर है। यहाँ पे निर्माण कार्य भी चल रहा था और भी सारा यहाँ पे कार्य मतलब आगे बढ़ रहा था। ईंट रेत वगैरह सारी पड़ी हुई थी, आगे निर्माण ये चल रहा था इधर। सावरिया सेट के दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके थे मंदसौर की ओर, पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर की ओर। तो मंदसौर में भी हम पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे आगे। आप देखना बीच में बहुत सारी टनल वगैरह पड़ी थी, तो व्यू तो बहुत ही सुंदर व्यू था। बाकी हम लोगों को मज़ा आ गया कार से जाके राजस्थान के टूर पे, तो बहुत ही आनंद
आया टूर पे तो हम लोगों को बहुत कुछ कवर किया हम लोगों ने। 2 से 3 दिन में हम लोग रिटर्न आ गए थे। 2200-2300 किलोमीटर घूम के पूरा का पूरा। बहुत कुछ चीज़ें हमारी छूट भी गई, जैसे रास्ते में हमको हल्दी घाटी पड़ा, छोड़ दिया हमने, नहीं घूम पाए। जयपुर पड़ा, नहीं घूम पाए। उदयपुर पड़ा, नहीं घूम पाए, क्योंकि हम लोग को जल्दी से घर भी आना था 2 से 3 दिन में। तो अभी हम लोग जो पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर में, मंदसौर पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के लिए। ये अंदर जो है वो पशुपतिनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। ये फिर हम यहाँ से दर्शन करके निकल गए उज्जैन की ओर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। ये आप गेट दिख रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, यहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम लोग अपने अपने घर की ओर निकल गए। बस हमारी यात्रा यहीं तक थी। बहुत सारे हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। बाकी ट्रिप हमारी एक नंबर रही थी यहाँ की, बहुत मज़ा आ गया। हमने पूरे सारी जगह के दर्शन किए और हम लोग अपने अपने घर की ओर फिर निकल लिए।